मैं आपके सामने प्रभु का वचन रखने जा रहा हूं। और दूसरा राजा उसका 13 अध्याय, 2 किंग चैप्टर 13। दूसरा राजा 13 अध्याय। बेटा फर्स्ट टाइम आप चर्च में हो, नेक्स्ट वीक से आपकी स्टोरी चेंज होने वाली है। डोंट बी टेंस्ड, ओके? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? न्यू स्टोरी इज रिटन राइट नाउ। नया स्टोरी लिखा जा रहा है। किसी ने आपको कहा है कि तेरी स्टोरी सही नहीं है, मैं आपको कहता हूं यीशु मसीह के नाम में नई स्टोरी होगी। टेस्टिमनी सुनेंगे। हालेलुया। मैं एक एक्सक्यूज कहता हूं कि मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने फील किया जो स्पिरिट मुझे कह रहे हैं, लिमिटेशन, द स्पिरिट ऑफ लिमिटेशन। आफ्टर प्रीचिंग कंप्लीट, that limitation going to be break, and you will fly with the spirit of the Holy Ghost. Hallelujah. दूसरा राजा उसका 13 अध्याय उसकी 14 आयत से लेकर 19 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये थोड़ा लंबा है। सिस्टर के पास पंजाबी है, हिंदी भी है। हिंदी में, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। अगर आप सभी को कंफर्टेबल है, ओके। तो लंबा इसलिए पढ़ रहा हूं, लंबी ब्लेसिंग मिलेगी। छोटा पढ़ूंगा तो छोटी, आपकी मर्जी है। लंबा पढ़ूं कि छोटा? लंबा पढ़ूंगा तो लॉन्जिविटी के साथ प्रभु ब्लेस करेगा। Nobody will die before the time. Everybody will complete the year. Hallelujah. बड़ी ब्लेसिंग के लिए पढ़ रहा हूं। एलीशा को वो रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इस्राएल का राजा योआस उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वो उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथ पर रख दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलीशा ने कहा, मेरे साथ बोलिएगा, तीर, हालेलुया, तीर को छोड़ दे। हालेलुया। You are called, everybody, new, old, first time, last time, first time, anybody, you all are called for shoot the arrow against the enemy. तीर छोड़ने के लिए बुलाए गए हो आप। मेरे साथ बोलिए, तीर छोड़ दे। हालेलुया। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, ये तीर यहोवा की ओर से छुटकारे का, अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है। हालेलुया। इसीलिए तू अपेक में आराम को यहां तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वो 3 बार मारकर ठहर गया। इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू आराम को यहां तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। प्रभु आपको वचन से आशीष और बरकत दे। आमीन। हालेलुया। मैं आप सभी को प्रभु का वचन प्रचार करने जा रहा हूं। उससे पहले छोटी सी बात कहता हूं। ये किंग योआस सबसे बैड किंग इस्राएल का, और सारी चीज जो प्रभु के विरुद्ध है वो ही वो करता है। और उसको मारने के लिए सीरिया सारे तरफ घेर लिए थे। ये कहानी थी। और प्रभु ने उसे छुड़ाने के लिए रास्ता निकाला, लेकिन उसकी अनबिलीव, उसकी डाउट, उसका कमजोर विश्वास उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। इसलिए अगर आज आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, आप डिलीवर हो जाएंगे। क्योंकि वचन ये है, यहोवा का छुटकारे का तीर आप तक पहुंच चुका है।
इस चर्च तक पहुंच चुका है। Deliverance will take place in Jesus' mighty name. Are you ready for that one? Yes. Seriously, are you ready? Yes. If you're ready, something going to happen. Something going to happen. The fire will burn in your bodies. The bones going to be changed. You will receive the healings. You will receive the miracles. Between I am going to preach. Because I am releasing the arrows. I am going to shoot right now. This is the arrow. This is the arrow. The word of God is arrow. प्रभु का वचन वो तीर है जो जाएगा तो छुटकारे ही मिलेगा, ब्लेसिंग ही मिलेगी, हीलिंग ही मिलेगा, और डिमॉन्स को मारने के लिए वचन है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जाओ और प्रचार करो। I am here to shoot. Are you ready with me to shoot? Yes. वो राजा पूरी तरह से तकलीफ में घिर गया चारों तरफ से। ओनली उसे डेथ दिखाई दे रहा है, मरने वाला है, क्योंकि वो सीरियंस उसे मारने वाले, और उसने सभी जगह हेल्प मांगा, कहीं हेल्प नहीं, और सारी जगह बंद हो चुकी। और सभी लोग जानते, जब हॉस्पिटल बंद कर दे, चाचा चाची मना कर दे, सब लोग मना कर दे, सारे डोर्स बंद हो जाए, तो लास्ट में रात को अपोस्टल जी का याद आता है ना। हाँ, तो वो भाईजान भी मार खाने के चक्कर में रो रो के किसे याद आया, ओ प्रॉफिट जी हैं, प्रॉफिट जी हैं, पास्टर जी हैं, परमेश्वर का घर है, मैं वहां जाता हूं। और वहां आके अपना रोना सुना रहे, मैं मरने वाला, अपोस्टल जी मैं मरने वाला हूं, मैं रोने वाला, रो रहा है, कांप रहा है। बाइबल कहता है याकूब की पत्री में, कांपने का काम डिमोन्स का है, रोने का काम डिमोन्स का है। वो काम ना करो, डिमोन्स को करने दो, शैतान को कांपने दो, तुम नहीं कांपना, क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन पर खड़े हो, तुम उसके प्रॉमिस पर खड़े हो। You are stand upon the word of God. It will never be shaken. You are the child of God. Believe on that word. I will with you. No hell can prevail you. Why not you are believing? Those are not believing, they are tremble. वो कांपते हैं, उनको लगता है कि इंजेक्शन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, ये डिप्रेशन मुझे मार डालेगा, ये डिमोन मुझे रात में मार डालेगा। लेकिन जो प्रभु के बच्चे, उन्हें पता है, in my name you will cast out the demons. We have a name. Do you have a name? Yes. Do you know that name? Yes. Then you are not raise your hand. I have a prayer request. You don't want anyone, nobody raised. I saw, I hear when the doctor asked, do you have any prayer request? You don't have any prayer request. I tell you, you have a prayer request, but you don't tell. You don't tell because of the same. आप सबके पास prayer request है। अगर मैं अभी कहूँ तो टाइम लग जाएगा, कि वो प्रोफेसी और डिलीवरेंस का टाइम हो जाएगा, लेकिन मुझे प्रीचिंग का मिला, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी आप डिलीवर होंगे। वो डोर जिसके लिए तड़प रहे हो, खुल नहीं रहा, तीर लगेगी और खुल जाएगा, खुल जाएगा। हर कोई प्रॉब्लम के टाइम में ही प्रभु के दास को याद करता। क्या पास्टर जी सही कह रहा हूँ? सॉरी अपोस्टल जी, मैं पास्टर हूँ, मैं अपोस्टल की बात जानता हूँ। नॉट इन कंपटीशन, I don't like competition. I am not in race. I don't want to first or last. I want last. Always I want my place in last. अगर 0-0 है तो मैं सबसे लास्ट वाला 0 होना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे आगे में तो यीशु मसीह नंबर 1 है ना, तो लास्ट वाला 0 ही वैल्यूबल होता है। लास्ट वाला 0 ही वैल्यूबल होता है, इसलिए मैं हमेशा लास्ट रहता हूं। प्रभु का धन्यवाद। और वो राजा आके रो रहा है, और जानते क्या कहा उसने?
हे पिता, हे पिता, हे मेरे पिता, इस्राएल के रथ पर सवारों, चैरियट्स। क्या कर रहा था जानते हैं? वो जानता था कि मुझे ब्लेसिंग कैसे मिलेगी। आखिरकार इस्राएली है, वो जानता था कि मैं कितना भी मिस्टेक किया हूं, अगर मैं प्रभु के दास का ऑनर करूंगा तो यीशु मसीह का वो वचन है मत्ती 10 उसकी 40 और 41 में लिखा है, तू अगर प्रोफेट को प्रोफेट जानकर, अपोस्टल को अपोस्टल जानकर, पास्टर को पास्टर जानकर रिसीव करेगा तो ऐसा ही तुझे रिवार्ड मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपोस्टल को प्रोफेट जान के करोगे तो आपको प्रोफेटिक मिलेगी, अगर आप अपोस्टल जान के करोगे तो अपोस्टलिक मिलेगी, अगर आप पास्टर, इवेंजलिस्ट और धर्मी जान के करोगे तो आपको अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से मिलेगा। ये किसी ने कहीं कहा, ये यीशु मसीह ने कहा है, पिताजी ने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं। और उसको ये बात पता था और बाबूजी ने उस चालाकी को इस्तेमाल किया, और जैसे उन्होंने इस्तेमाल किया एलिशा ने उसके लिए प्रोफेसी की। आर यू रेडी फॉर दैट वन? जो मैं कहने जा रहा हूं। कहता रो रहा है, अरे रुमाल ले ले, और यहाँ तो नैपकिन वो यूज करते हैं ना, टिश्यू 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 ले ले, थोड़ा पोंछ पाछ ले। कहा देखा उन प्रॉफिट्स को, अपोस्टल को, पास्टर्स को आपकी उससे मतलब नहीं होता। मतलब है जो परमेश्वर ने कहा वो कहना ही है, और जैसे वो आपको कहेंगे आपकी आंसू पुछ जाएगी, दुखों के बदले दुगना प्रतिफल मिलेगा। Just hear the word and apply it, you will be blessed. Hallelujah. उसको उन्होंने तुरंत कहा ये ड्रामेबाजी बंद, अपना धनुष उठा, तीर लेकर आ। वो कहता ये क्या हुआ? अभी तो मेरे को गले लगाते कुछ बोलते, ये क्या हो गया? हाथ पैर कांप रहे बाबूजी। जिसके गले में तलवार हो उसकी तो कुछ भी कांप जाए, डर के मारे। हम लोग जब प्रॉब्लम होते हैं तो हमारे आंख, मुंह, कान कैसे सूज जाता है। दुनिया की तालियों में हमें बस अब तमाचा सुनाई देता है, लेकिन मैं आपको कहता हूं अगर आज आप उस वचन को जो प्रभु ने भेजा रिसीव करोगे, आपको आनंद सुनाई देगा, अबंडेंस सुनाई देगी। बिकॉज द रेन गोइंग टू फॉल एंड नो। हाँ, कुछ लोग ड्राई हैं, हमेशा सूखा ही रहते हैं, हमेशा जो भी करते हैं सूखापन उनके लाइफ में रहता है। आज के बाद नहीं रहेगा, आज के बाद नहीं रहेगा। धन्यवाद करो, मुझे कह रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं, और गलत कह रहा तो आप खड़ा कर लेना। प्रभु का धन्यवाद हो, उससे कहा लेकर आ। और बाबूजी क्या करे, प्रोफेट जी की बात कैसे टाले? ऑनर कर रहा है, लेकर आया, हाथ काम पड़े, तीर लग नहीं रही है। गुड न्यूज, जब हमारे हाथ पैर कांपे, डर सताए, परेशानियां हो, आंखों में आंसू, तकलीफ और परेशानी, मैं आपको गुड न्यूज देने के लिए आया हूं। जब आपको लगे कि हाउ कैन आई पे माई बिल्स, हार्ट गोइंग टू ट्रम्बल, गुड न्यूज फॉर यू, गुड न्यूज फॉर यू। 16 आयत कहती है हाथ कांप रहा था, तब उसने इस्राएल के राजा से कहा धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगा तब एलीशा ने अपना हाथ राजा के हाथों पर रख दिया। हालेलुया। वो थरथराते हाथ, वो डरने वाले हाथ, वो डरने वाले दिल के ऊपर यीशु मसीह का हाथ आएगा। जब आप आगे बढ़ोगे हाथ आएगा। हालेलुया। जिस दिन सैमसन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, यहाँ मोस्टली लोग उसी में डूबे रहते हैं, जजेस 14 में लिखा, उसको पसंद आ गई थी पैलेस्टाइन लड़की। हाँ, बाप को कहता भाई उसी से कराओ शादी। आजकल तो ऐसे भी है, उसी से कराओ। डोंट मैरी फॉर दैट पर्सन whom you choose, okay? Marry that person whom the Holy Spirit going to choose. वो भी जा रहा था गर्लफ्रेंड, यहाँ कई सारे ऐसे ही मर रहे हैं। जा रहे बाबूजी, रास्ते में शेर आ गया, वो कह रहे वैलेंटाइन मनाने जा रहा हूँ, शेर सामने आ गया। यहाँ मैं पूरी गिफ्ट लेके जा रहा था मैं, और लिखा है बाइबल में यंग लायन
अब मेरे तो दांत वांत है नहीं, एक दो चार टूट गए, लेकिन वो यंग था। अब जवानी में हमारे भी थे, क्या करें, वो मिठाई खा खा के हमारी पत्नी कहती मत खाओ मत खा, लेकिन हम क्या करें। ओ सामने जवान शेर आ गया, इधर जवान मुंडा खड़ा है, कुड़ी उठे खड़ी, बिचका शेर आ गया, ही करा। अगर पिताजी ये क्या बात हो गई। लेकिन बिलीवर, जो बिलीवर है, जो स्पिरिट से चुना गया, जो फायर के अंदर है, जो अनॉइंटेड है, उसके पास रिवर्स गियर नहीं होता, उसके पास रिवर्स गियर नहीं होता। Only forward, go forward, fight forward, stand on God's word, don't fear. बाइबल कहता जब आत्मा उसके ऊपर आया, उसने उसे ऐसे पढ़ा जैसे कुछ भी नहीं होता। वो जब हाथ आएगा तब आपके शत्रु आपके सामने कुछ भी नहीं रहेंगे, आपके लिए वो कुछ भी नहीं रहेंगे। हालेलुया। जस्ट shoot, because God says shoot your enemy, he will die. मुझे याद आ रहा है, एक बात कहूं आपको, जब प्रभु कहे ना शूट, याद रखना शूट किधर से होगा, AK-47 से। This was the arrows, this was the arrows, this is the wonderful and powerful arrows. No one can defeat, no one can stop. And एक good news है, एक और, इस एरो को जब आप छोड़ोगे, आपका हस्बैंड आपके विरुद्ध में है, आप उससे ना लड़ो। मैं आपको कह रहा हूं, शूट क्या, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन, डिक्लेयर ओवर इट, डिक्लेयर ओवर इट, डिक्लेयर ओवर योर चिल्ड्रंस। दे डोंट फॉलो यू, they don't follow Christ, they are always busy in that mobile and their friends. Don't claim them, they are not, somebody is torturing them. Declare over it, shoot the arrow. Your financial condition in problem, don't blame on it, don't blame on your problems, okay? Shoot, shoot. When the circumstances is going deep, dark and dark, be ready to shoot the word of God. कुछ भी नहीं रहेगा वो दिन में, प्रभु का हाथ आएगा। जब आप रेडी होगे उसका हाथ आएगा, जब आप खड़े होगे उसका हाथ आएगा, जब आप खड़े होगे उसका हाथ आएगा, जब आप कहोगे प्रभु मैं पीछे नहीं जाना, वो आएगा, क्योंकि उसने वायदा किया है, मैं आऊंगा, जब तू पुकारेगा मैं आऊंगा। और जब वो आता है तो दुश्मन तितर बितर हो जाएंगे। Your God will arise, your God will arise. If your enemy is surrounding your church building, your church, around your enemies are surrounding your apostle, you have a responsibility to shoot them. Do you have that power? You have, but you don't use. You are not going to use. एक तीर हमारे लिए छुटकारे का उस पेंटिकोस्ट के दिन में आया था, वो तीर आज भी हमारे साथ है, वो आज भी है। That is the Holy Ghost. You all have that one. If you are not baptized with that fire, you will not win Christ. वो राजा डरपोक मरने के चक्कर में आया था, लेकिन प्रभु महान है, उसका प्यार महान है, वो हमें फिर से अपना लेता है। उसने हमारे डर को नहीं देखता, वो हमें आके थाम लेता है, उसका हाथ हमेशा आता है, आज भी आएगा, कईयों के लिए आएगा। अगर आप रेडी हो इस वचन को सुन के, आज मैं तीर मारूंगा इस शैतान को। आज मैं ये जिसने मेरे फैमिली को, जो कई सारे फैमिलियर स्पिरिट से ग्रसित है, फैमिली टू फैमिली रन कर रहा है, जनरेशन टू जनरेशन रन कर रहा है, लिमिटेशन उन्हें बांध के रखा है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्त जब आगे गए 10 स्टेप पीछे आते हैं।
जो ऐसे पोजीशन में है, आज आपका गुड न्यूज आ चुका है। रेडी हो जाओ तीर मारने के लिए। और जैसे ही तीर के लिए पकड़ा गया, कहते हैं ओपन द ईस्ट विंडो, ओपन द ईस्ट विंडो। बाइबल कहती है उसको का, तब उसने कहा पूरब की खिड़की को खोल, पूरब की खिड़की को, because the God will come on that side, our Christ will come on that side। और वो तीर उसने छोड़ दी और कहा गया this is the arrow of God for deliverance। हालेलुया। और मैं आज उस तीर को इस चर्च में रिलीज करता हूं यीशु के नाम। हालेलुया। Everybody will going to be delivered in Jesus mighty name by the power of the Holy Ghost। जिसका रस्सी बंधा हुआ है वो आज खुल जाएगा, खुल जाएगा। हालेलुया। और आप सभी के इस वर्षी पर बच्चे लोग गाना गा रहे, क्या बात है, खुल तोड़ दे। मुझे याद है पिताजी, तोड़ने का दिन है आज तो, और जब भी तोड़ने का दिल आता है दिल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि दुष्टों को तोड़ने में मजा आएगा। हालेलुया। ब्रेक द हेड ऑफ एवरी डीमन। और उसको तोड़ने के लिए प्रभु ने मौका दिया। लेकिन सैड बात ये थी, उसको बोले कि तीर छोड़, तो बाबूजी जब तक हाथ था तब छोड़ा। मैं आपको कहना चाहता हूं एक गुड न्यूज है, ये तीर जब छोड़ते हैं ना, एम करने की जरूरत नहीं। यहाँ लोग बहुत एम करते हैं अपनी टारगेट को, अपनी प्रॉब्लम को एम करते हैं। मुझे स्पिरिट कह रहा है कि कोई लोग बहुत ज्यादा ही मेडिसिन उसके घर से नहीं जाता। आज मेडिसिन लेना भूल जाओगे, भूल जाओगे, ऐसे रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। शैतान की दी हुई हर चीज भूल जाओगे। उसको प्रभु ने कहा मार। उसने मारा तो सही, लेकिन मारा उसने 3। उससे प्रभु का दास गुस्सा हो गया। जब प्रभु का वचन रिलीज होता है, जब प्रभु आपको तीर छोड़ने कहता, एम करने की जरूरत नहीं। लोग ढूंढते मेरा दुश्मन ये तो नहीं है, मेरा दुश्मन वो तो नहीं है, मेरा दुश्मन वो तो नहीं है। हम लोग प्रभु के दुश्मन को टारगेट करने की जरूरत नहीं, तीर छोड़ दो। प्रभु का वचन ऐसा है, स्पिरिट ऐसा है, सीधा दुश्मन पर ही लगेगा, सीधा दुश्मन पर ही लगेगा। एम करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक है। एम वो अपने आप कर लेगा, एम अपने आप कर लेगा। He will find automatically that enemy, और एनिमी भाग नहीं पाएगा। ये हम में क्वालिटी है, प्रभु ने हम सबको दिया है, उसके लिए धन्यवाद करो। हालेलुया। And I believe this church is going to up. Limitation going to break. Hallelujah. If you believe in prophecy, I prophesy this year is lifting year. Lifting year. This year will be your lifting year. Yes. Somebody think that it will happen or not? उसके लिए नहीं होगा। Tomorrow your economy going to be changed. Hallelujah. This was the prophecy. और एक दिन में एलिशा के कहने पर इकोनॉमी चेंज हो गया। लेकिन कोई था डाउट वाला डरपोक, कहता अगर परमेश्वर आकाश की खिड़कियों खोल देगा तब भी नहीं होगा। कभी मत चैलेंज करना प्रोफेसी। Believe on that. Honor the prophets, honor the apostles, honor the evangelists, honor the pastors. You will receive the reward. You will definitely receive the reward. It is coming from the Lord only, not for the pastors, apostles and prophets. Okay? This is the word of God. It will self-target. अपने आप टारगेट चुन लेगा। और मैं जानता हूँ टारगेट चुन रहा है। मैं जानता हूँ टारगेट चुन रहा है।
जो कहां से लूंगा, घर कहां से लूंगा सोच रहा है, बाय प्रोफेसी लेगा, बाय प्रोफेसी लेगा। यीशु मसीह का नाम नहीं कहना चाहता, लेकिन नाम कहूंगा शायद लगेगा कि शायद डायरेक्ट हो गया, क्योंकि वो मेरा पाठ नहीं है, वो अपोस्टल जी का पाठ है। मैं बस सरमन प्रीच कर रहा हूं। प्रभु आप सबके साथ है। आमीन। आपको उसने छुटकारे का तीर दे दिया है। बंधनों में मत पड़ो, बिलीव करो कि यीशु आपका है। अगर आप गाते हो कि बंधन टूट जाएंगे, व्हाई नॉट यू बिलीव इट, और बंधन के साथ चर्च से बाहर जाते हो, क्योंकि तुम्हारा अनबिलीव इज ए सिन। बिलीव ऑन दैट वर्ड। जीसस केम, यीशु मसीह इसीलिए आए कि शैतानों का सर्वनाश हो, उसके कामों का सर्वनाश हो। डार्कनेस आपके लिए नहीं है, हेल आपके लिए नहीं है, इटर्निटी आपके लिए है, ब्लेसिंग्स आपके लिए, प्रोफेसीज आपके लिए है, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए है। जो आज तक खाली क्रेडिट कार्ड के बिल दे दे के जिंदा रह रहा है, आज के बाद बंद हो जाएगी। बंद होगी आज के बाद। तोड़ देना उस क्रेडिट कार्ड को, बंद हो जाएगी यीशु मसीह के नाम। मेडिसिन का ही सारे लोग खाना भूल जाएंगे। आपकी बॉडी चेंज हो चुकी है। प्रभु का धन्यवाद हो। एक तीर मारने के लिए उसे कहा, और वो डरपोक आदमी उसको बोले कितने तीर है, मार। तो 3 ही मार, 3 मार के रह गया। उससे वो गुस्से हो गया। अरे जब तुझे कह रहे हैं मारने के लिए, तो पूरी तरह से क्यों नहीं मार रहा इसको? जब भी आपको डिमोन पकड़ा जाए ना, छोड़ना मत। ईगल्स स्नेक को ऐसे पकड़ते हैं और रॉक पे मारते रहते हैं जब तक वो मरता नहीं। हमारा रॉक यीशु मसीह है। Catch with the power of the Holy Spirit and beat upon the rock again and again and again. लेकिन कई सारे 3 बार मार। ये क्रिश्चियन लोग जो बाय बर्थ हैं या कैसे भी हैं, आई डोंट नो, दे आर ओल्डेस्ट क्रिश्चियंस। लोग कहते इसको क्यों इस्तेमाल करा, वो लड़की, वो जो बेटी है, वो ही क्यों बोलती है, दूसरा क्यों नहीं बोलता, उसको क्यों प्रभु इस्तेमाल कर रहा, या उसको क्यों नहीं कर रहा। चर्च में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मुझे पूछते पास्टर जी यही हमेशा, दूसरे को क्यों नहीं, इसको प्रभु क्यों दिखाता, इसको क्यों नहीं विजन दिखाता, ये क्यों प्रॉफिट है, मैं क्यों प्रॉफिट नहीं, ये क्यों इवेंजलिस्ट है, मैं क्यों नहीं। तो मेरे माइंड में एक बात आती, 2 स्टोव है, एक स्टोव में, एक में आप किसमें चाय बनाओ, और जो कोल्ड कैपेचिनो बनाने वाले जो है ना, वो उसमें। आई डोंट लाइक कैपेचिनो, यस आई डोंट लाइक, क्योंकि वो कैपेचिनो में चीनो ही रहता। We are hot people. We are fire people. We are fire. एक दिन मेरी वाइफ मुझे कैपेचिनो दे, मैं जैसे ही उससे पीने लगा, उसके ऊपर में दिल था। मैं कहा हो, मैं दिल कैसे काटूं, कैसे तोड़ूं, मैं नहीं तोड़ सकता। कहते अरे पीने के लिए, मैं कहा पीऊंगा भी तो दिल टूट जाएगा ना। I don't like to break anyone heart. I love everybody, so I don't like cappuccino. I always like hot coffee because I am also looking like hot. We are hot in the temperature of the Holy Spirit. Make yourself hot. Make your house hot. शैतान निकल जाता है, यीशु मसीह ने कहा निकल जाता है, और इधर उधर घूमता है, जंगल में जाता है, रह नहीं पाता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा, रह नहीं पाता, तो याद करता वो स्वीट हार्ट के पास वापस है, वो तो ठंडी रहती है, वो हीरो के पास वापस जाता हूँ क्योंकि वो तो ठंडा ही रहता है। Make yourself like the forest. Make yourself like a fire. Temperature high होना चाहिए। यहाँ ठंडे वालों का काम नहीं है,
लेकिन उसका ठंडा था। पता क्यों ठंडा था? 3 बार मारा। Are you baptized? Yes, yes, I am baptized. पहला थी, Are you taking the Lord's Supper? Yes, I am taking Lord's Supper भी लिया। और थर्ड, Are you believer? Church member? Yes, I am. उसके बाद कुछ नहीं, बस इतना काफी है। चर्च में जाना, आपने जाके प्रभु गोद ले लेना जब अपोस्टल जी ने कहना है, बाद में कौन लिख रहा है? हाँ? और बैप्टिज्म तो हो चुका है। इतना एनफ नहीं है। ये आपका फाउंडेशन हुआ तो आपको फायर के लिए अनॉइंट होना पड़ेगा, प्रभु के वचनों में खड़ा होना पड़ेगा, उसके प्रोमिसेस को क्लेम करनी पड़ेगी। आपकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग होना चाहिए। वो एरोस आपको भरना पड़ेगा, तब आप उन डिमॉन्स को मार सकते हो। आपका बैप्टिज्म, आपका प्रभु भोज, आपका चर्च मेंबरशिप उन डिमॉन्स को डर नहीं लगता, उनको मार नहीं सकता। आपके इस वचनों पर चलना है, मसीह के वर्ड्स पर चलना है, आपको कंप्लीटली अपने आप को प्रभु में लाना है, देन आप बच सकते हैं। We need Christ inside everybody. We need Christ inside, not in mouth. Then you will bless. When I reached, जब मैं यहाँ आया, मैंने फील किए डार्कनेस यहाँ बहुत ज्यादा है, हमारी कंट्री से ज्यादा है। और उनके बच्चे कैंसर से, किसी के बच्चे नशे से, कोई घरों में लड़ाई झगड़ा, सुन नहीं पाते लोग कैसे आए। एंड अब मैंने सुना कि आपके किंग जो कंट्री के हैं वो भी कैंसर से पीड़ित हैं। अगर राजा पीड़ित हो तो कंट्री, not think like only ordinary, okay? You are a supernatural people. Amen. Think like Holy Spirit. Think like Christ, and you will be blessed. Now I'm going to say last word. प्रभु ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा है, वो हमारे लिए तीर है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इतना नॉलेज, इतना प्रीचिंग, इतना सब कुछ आपके अपोस्टल जी आपको बताते होंगे, फिर भी क्यों हम लोग डाउट करते हैं? क्यों डाउट करते हैं कि हम ब्लेसेड नहीं है, कुछ होने नहीं वाला, कुछ आने वाला? क्यों उसके वचन पर बिलीव नहीं करते? हम हमेशा प्रभु के वचन पर ही डाउट करते हैं, लेकिन शैतान के कहे हुए झूठे बातों पर कभी नहीं डाउट करते। किसी ने कहती मेरी आंख फड़क रही है तो बुरा होने वाला, तुम्हारा आंख आंटी ना है क्या? मेरा लक्त पर कुछ हो रहा, मैनू कुछ होने वाला है, तेनू कुछ नहीं होने वाला, तू कह के अपने लोग करने वाला। प्रोफेसी, गुड थिंग्स फॉर ओवर यू। अगर आप अपने बच्चों पर, फैमिली पर, अपने चर्च पर गुड न्यूज रिलीज करोगे, गुड थिंग विल बी कम, गुड थिंग विल बी कम। अगर बैड थिंग्स कहोगे तो बैड विल कम। यू आर क्रिएटेड बाय गॉड हिमसेल्फ एज ही क्रिएट यू। प्रभु ने कहा लाइट हो तो लाइट हो। आप किसकी तरह बने हो? चिंपांजी की तरह तो नहीं ना। किसके हम लोग, किसके वंशज हैं? उनके कहने पर लाजर जिंदा हो गया। आज आपके कहने से आपके डेड ऑर्गन्स अलाइव हो जाएंगे, आपकी डेड स्टोरी फिर अलाइव हो जाएगी, डेड स्पिरिचुअल लाइफ फिर से अलाइव होगा और ब्लेस हो जाएगा। आज मैं आपको कह रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ इस वॉर में। Are you ready? Yes. Do you have the arrow? Yes. The arrow is the Holy Spirit. And it will self-targeted. Don't worry for aim, target. Oh, this one is target. Some wives think that husband is target. Husband think wife. Children think mama, papa. Somebody think that chachu, chacha, taya. It is not your duty. ये कह के दुश्मन बना लेते हैं। कई सारे आते हैं मुझे पास, ये तो आपने बता दिया कि ये हुआ है, ये तो सही बात है। अच्छा बताइए किसने क्या? मैं क्यों बताऊं?
मुझे पिटवाना चाहते हो? अरे मैं क्यों पता? अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग में लिया बेडफोर्ड में, तो वो आके कहते हैं कि ये कहते हैं पास जी ये मेरा मुंडा यार प्रेयर का, तो अब मैं उसके लिए प्रेयर करा तो उसके लिए तो करूंगा ही। और वो बहुत प्रॉब्लम है, अब मेंटल है, वो घर नहीं आता, बहुत मेंटल है, बात नहीं मानता, ड्रिंक करता। और प्रभु ने मुझे कहा कि मेंटल नहीं है, ये लड़का मेंटल नहीं है, उसने किसी को मार दिया है, कत्ल कर दिया है, और वो डेड स्पिरिट उसको टॉर्चर कर रहा है, जिस वजह से वो इधर उधर घूम रहा है। मैं कहा पिताजी ऐसा कहूंगा तो मेरे को पीट पाट और देश हमारा भी नहीं। कहते क्या है इसको? तो मैंने कहा सिस्टर जी ये लड़का ने आपका ऐसे किया। ये आपको कैसे पता? और मुझे नहीं पता, उसको सब पता, उसको सब पता। और वो यही कह रहे हैं कि कल आ जाएगा लड़का, आज आप माफी मांग लो। तो जब भाई टोनी के घर आके पहुंचा तो मैसेज आया कि मुंडा कल आ गया। मैं बल्ले बल्ले जी, क्योंकि तीर लग गए और आज आप सभी को तीर लग चुकी है और मैं आप सभी को तीर दे के जा रहा हूँ। और मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन तीर दे के जाऊंगा। और जब भी जरूरत पड़ेगी तो चला देना यीशु नाम में, और अपने आप लग जाएगी। भाईजान तो बंदा लंबा खत्म भी नहीं हो रहा है। इधर भाईजान तो छोटे, दाऊद भाईजान तो छोटे। अब उन्होंने कहा कि अरे मार दूंगा, किसने मेरे बाप को बोला फाड़ दूंगा? तो दाऊद भाईजान पहुंचे, कहाँ है बंदा, किधर है? यही तो सामने खड़ा है, तुम्हें टांगे ही दिख रही है। अरे शुरू हो रहा तो खत्म नहीं हो रहा यार भागा। क्योंकि प्रॉब्लम एक बात ये भी है ना, रिवर्स गियर नहीं है हमारे पास, रिवर्स गियर नहीं है, ओनली फर्स्ट गियर। तो भागे तो कैसे भागे? कहता मार दूंगा लड़के तेरे को, वो कहता तू तेरे बस की नहीं हो, इतना छोटा समझ ही नहीं आया। और बाकी जो पीछे सारी पूरी सेना फौज खड़ी है, कहते अरे आज तो पूरा फाइनल मैच होने वाला है, आज ये क्या हो रहा है? Don't underestimate the power. Hallelujah. और शाहरुख खान डायलॉग, ओके? ये परमेश्वर का सामर्थ आप में से किसी को भी चुन सकता है, आप में से किसी को भी चुन सकता है। आप में से ही कई सारे बिलियनियर्स के लिए चुने जा सकते हैं। हालेलुया। He will make you millionaires। क्योंकि मेरा पिता जो आपका भी पिता है, हमारा परमेश्वर किंग्स को बनाता है, किंग्स को खड़ा करता है, सीजन्स को लेकर आता है। Good news, the season is come। ऋतु आ चुकी है, showers of blessing may fall। Hallelujah। I came here and I prophesy the season is come। इस चर्च के लिए सीजन आ चुका है। आप इस जगह से दूसरी जगह जाने वाले हो। God will going to bless you। Hallelujah। लेकिन आप सभी को मिलके मेरे साथ इस बात को याद रखना है, आप सभी को एक तीर मिला है। That is the Holy Spirit। Never doubt, never doubt on it। सारे लोगों, सारे आप सब जानते हो, हम आपको बता रहे कि आप जानो, मसीह को जानो, वचन को जानो, प्रॉमिसेस को जानो और उससे मांगो। लेकिन आपको बताऊं मैं, प्रभु ने, पिताजी ने कहा 12 चेलों को वहां जाके वेट करना, मैं भेजूंगा, मैं किसी को भेजूंगा। उनको नहीं पता था हु इज, उनको नहीं पता लॉर्ड फिल मी विद द फायर, फिल मी विद द टंग्स,
fill me with the prophecy. They don't know. Only they believe on that word of what Christ said. Simple word. Wait, somebody will come. Amen. And when he came, you will receive the power. Power. Hallelujah. और उन लोगों ने केवल उस बात के लिए प्रार्थना किया, प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपकी प्रॉमिस पूरा हो। हुआ कि नहीं हुआ? तीर आया कि नहीं आया? छुटकारे का वो तीर आया कि नहीं आया? अगर आया है बोले हालेलुया। वो तीर इस चर्च में आया कि नहीं आया? आपके घर में आया कि नहीं आया? जो नए और पुराने सभी आया कि नहीं आया? आपने नहीं यूज किया, ये आपकी बात है। लेकिन आज के बाद प्रॉमिस कीजिए, यूज कीजिएगा। अगर यूज कीजिएगा, चेयर्स कभी खाली नहीं रहेंगे, जगह कम पड़ जाएगी, आपको नया जगह लेना पड़ेगा। Are you ready for go for new place? Yes. Are you ready? Yes. मोजेस ने कहा जा चेक करके आओ, तो उसने भेज दिए। कितने गए थे? स्पाइसेस। नो मोजेस ने भेजे थे 12 गोत्रों में से 12 और 12 के 12 गए। खा खू के आ गए। Oh, this is very nice, but we will not go. हम नहीं जा सकते। ये हमें मार डालेंगे। ये उनका पाप उनका देखना नहीं था, उनका पाप उनका कन्फेस था। जो वो बोल रहे थे वो गुनाह था। हम नहीं जा सकते, हम नहीं रह सकते, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, हम कैसे जाएंगे? ये सब अंधविश्वासी ही बोलता है। ये मेडिसिन कैसे छूट जाएगा, ये पैर कैसे सीधा हो जाएगा, ये कैसे चंगा हो सकता, घर कैसे मिलेगी, मेरे पास तो जॉब नहीं है। आर यू ब्लेस्ड बाय जॉब? बचन में लिखा है यू विल बी ब्लेस्ड बाय योर जॉब, यू विल बी रिच बाय योर चाचा, you will rich by your house. Only the blessing of the Lord will reach you. Only the blessing of the Lord will make you rich. God have a power to give you, and you will receive the wealth. Are you believe on that? Yes. परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य, जैसे ही आपके सिर पर आएगा, धन अपने आप आ जाएगा। अपने आप आएगा। I am saying my testimony small. मुझे प्रभु ने कहा चर्च बना। मैं लंदन आया था 2017 में, तो मुझे पिताजी ने कहा जाके चर्च बनाना, सारा कुछ तोड़ देना पुराना जितना है। मैंने सारा कुछ तोड़ दिया, कोरोना वायरस आ गया। तो मेरी पत्नी कहती कि मेंटल आदमी हो, मेंटल हो गए हो तुम, सारी दुनिया को घर नहीं मिल रहा है और आपने घर तोड़वा के हमें रोड पे ला दोगे। मैं जा रही हूँ अपने घर बच्चों को लेके। लोग कहते हैं पास्टर जी लंदन से आके कुछ। अब पिताजी ने कहा, मैं कहूँ पिताजी क्या करूँ, इधर पत्नी इधर आप, बीच में मैं। Sometimes men of God are facing this kind of problem. मैंने उन्हें कहा कि स्वीटहार्ट वेट करो, प्रभु ने करना। तो अगले दिन एक लॉयर है, कहते पास्टर जी आप घर चाहिए, मेरा घर है, आप वहां रहो जब तक चर्च नहीं बनता। हमारे घर से थोड़ा कम था लेकिन काफी था। मैंने कहा आपको कम पड़ेगी तो मैं चर्च में रह लेता हूँ जमीन पे, आप धर्मपत्नी इधर ही रहिए। तो मुझे कहते अच्छा ये तो हो गया, पैसे कहां से आएगा, मिस्त्री कहां से आएगा, लेबर कहां से आएगा, पूरी दुनिया में तो हम मातम बन रही है। मैं कहा ये तो मुझे नहीं पता, भी कोरोना आ जाएगा ये मुझे क्या पता। अब मैंने तो तोड़ दिया। अब मैं कहा पिताजी को छपवा लूं, लोगों को भेजूं कि भाई पैसे वैसे तो दो, तभी तो ईंटें पत्थर आएंगे। कहते कीप क्वाइट, वहीं पे बैठा रहे, किसी घर नहीं जाना, किसी कुछ नहीं मांगा, कोई छपवाना पपना नहीं। मैं तो ये तो और काजी खराब। और उसी दिन हमारे घर पर आए एक, कहते टिंग 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 टिंग। तो हमारी पत्नी ने खोला तो कहते कि ये पर्ची है, स्लिप काट दीजिए, चर्च बन रहा है, डोनेशन। हो देख रहे हो, देख रहे हो, या आपको दिख नहीं रहा, ये देखो वो भी तो मांगी रहे।
अरे मैं भी सोच रहा था, लेकिन पिताजी ने कहा चुपचाप बैठ जा। तो मैं क्या करूं? कहते सच में कुछ। अब जो कुछ लोग और थे जो एनिमी, अब नहीं बनेगी। अब ये 3 साल 4 साल 5 साल बनेगा ही नहीं, वायरस एंड नहीं होगा, ये बनेगा ही। मैं बहुत दुखी हो गया, लेकिन पिताजी ने कहा कहीं कहीं जाना नहीं, किसी से मांगे। मैं कहा पिताजी मेरा मजाक और आप चुपचाप बैठे हो। आपने कह दिया कहीं कुछ नहीं जाना, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं बोल रहे, ठंड और पड़ रही, सब टूट के तो ऊपर ठंड पड़ रही और मैं वहां पर। तो कहते हैं कि कहीं नहीं जाना। Nation will come to you. Amen. Rich will come to you. Amen. Poor will come to you. Amen. Strangers will come to you. And they will give you. And you will do it for me. I am a witness. मुझे उन लोगों ने आकर दिया जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, जिन्हें मैंने कभी नहीं सोचा। वो कहते हमें प्रभु ने भेजा है। हालेलुया। आज वो बिल्डिंग 1 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर गया, 4th फ्लोर तक बनी और कांग्रीगेशन ब्लेस हुए। और एक प्रैक्टिकल एक टेस्टिमनी कह रहा हूं, भाई थोनी यहाँ पर मौजूद है। मैं इन्हें नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानते। When God opened the door for international, He raised him. और ना वो मुझे फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट में देख रहे, मैं उन्हें फर्स्ट टाइम देख रहा, बोल दो। उनको प्रभु ने कहा उसको बोला तो ऑटोमेटिकली मैं आके पहुंचा। सेकंड टाइम भी मेरे साथ ऐसा हुआ, स्ट्रेंज पर्सन खड़ा हुआ। अरे बिली, Yes. इसीलिए कह रहा हूँ कि टेस्टिमनी झूठ नहीं कह रहा। अगर आप नेट में भी सर्च करके देखना मेरे चर्च में, तो आपको दिखे। That's why I am giving that same grace to young people. To the same church. Strangers will come to help you. Anointed ones will come to help you. Just suit. Just suit in Jesus' name. How many people are ready to suit today? Hallelujah. Hallelujah. Thank you very much. Thank you very much. मैं प्रेयर कर रहा हूँ, आंसर नहीं आ रहा, नहीं आएगा। आज अगर तीर छोड़ोगे आंसर अपने आप आ जाएगा। क्योंकि सीधा भाईजान ने मारी, कोई देखा वेखा नहीं। उन्होंने कहा मैं यहोवा के नाम से मारता हूँ। कहते अरे भाई देख तो ले, किधर है बंदा? कहते मुझे देखने की जरूरत नहीं, देख कोई रहा है, एक वो कर चुका है, कहां पे मारना उसे पता है। इसीलिए उसने उसे रेडी तो करवाया, लेकिन यहाँ जोड़ दिया। आपका एनिमी पूरा रेडी सेडी वो कराएगा, लेकिन पिताजी को पता है उसको कैसे रेडी करना है। Be happy because battle is God's and victory is ours. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Thank you very much. God bless you. God bless you. मैं ताला देख रहा हूँ किसी के लाइफ में, आज तीर वहां लगेगी, ताला टूट जाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। जोर से एक बार हालेलुया बोलिए। बड़ा दिल को सुकून मिला। हालेलुया। लगता हमारे लोग बोल रहे हैं हालेलुया।